बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा राई महंगी पड़ गई। पुलिस ने हंगामा राई के मामले पर पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर समेत 16 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लीगी उम्मीदवार शेख तारिक और लीगी रहनुमा मलिक अनवर को भी हिरासत में लिया है। दोनों को निश्तर अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। तो जनाब, आज ये सब कुछ हुआ मुल्तान में। सवेरे ही ये खबर रिपोर्ट हुई कि क्या हुआ जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई हुई, दो पार्टीज इकट्ठा हुई और फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को धक्के मारे, एक दूसरे को गमले खींच कर मारे। यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम था, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर ये खबरें भी आना शुरू हुई कि जिसने हंगामा आराई की है उसको पकड़ा जाएगा। जो पहले खबर आई उसके मुताबिक पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को हिरासत में लिया गया और इनको ही नहीं, इनके साथ साथ 16 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा के रिपोर्टर मकसूद चौहान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मकसूद, हमारे देखने वालों को बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लेके अब तक यहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ आज मुल्तान में? आज बिल्कुल आज मुल्तान में जो है ये इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो है वो आखिरी रोज़ था, जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जो है वो उम्मीदवार आए और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो इसी में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे इलेक्शन कमीशन और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वहाँ पर आए। तो जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनमें जो है एक हंगामा लड़ाई जो है वो देखने में आई, जिस पर जो है फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कारकुनान ने एक दूसरे पर जो है गमले बरसाए, मुक्कों की बारिश की और जो पत्थराव है उसका भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर जो एक जो सूरत हाल है, जो सरकारी इमलाक है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद जो है ये हंगामा रही जब बढ़ी तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो सलीम अख्तर है उनकी जानिब से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने इस चीज़ पर जो है पुलिस को भी कहा कि ये जो भी इस वाक़े में जो मुलविस है उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ तहकीकात की जाए कि ऐसा मामला क्यों पेश आया। तो उस पर जो है पंजाब पुलिस हरकत में आई और पंजाब पुलिस ने जो है जो मलिक आमिर डोगर हैं उनकी जो डेरा है उस पर छापा मारा। वहाँ पर जो है मलिक आमिर डोगर मौजूद थे, उनको हिरासत में लिया और उसको हिरासत में लेने के बाद जो है वो मकसूद हमें अपडेट कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर इकबाल, एक तरफ तो ये झगड़ा हुआ और दूसरी तरफ अहम तिजारती मराकज़ मुल्तान के जहां आम शहरी जाते हैं और वो वहां पर रोज़गार के लिए जाते हैं, रोज़मर्रा चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ गड़बड़ की खबरें वहां से भी आई। सियासत तो होती आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए, ये आज क्या कुछ हुआ है मुल्तान में? बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन में जो आज कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था वहाँ पर जमा कराने का, तो ये जब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, अभी उम्मीदवार तो नहीं, टिकट तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए शेख तारिक रशीद जो मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा भी हैं, तो वो अपने कारकुनान के साथ वहाँ पर पहुंचे। उधर से मलिक आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली है वो भी वहाँ पर पहुंचे। तो दोनों जो कारकुनान थे, कारकुनान की वहाँ पर तलक कलामी हुई। तलक कलामी के बाद वो झगड़ा बना वहाँ पर, फिर उसके बाद जो लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया, वहाँ पर पथराव भी किया गया, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी पथराव किया गया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने सीपीओ मुल्तान को और जो आला पुलिस अफसरान है उनसे रब्ता किया और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मंगवाई गई, जिसके बाद कारकुनान वहाँ से हटाए गए ताकि वहाँ पर ज्यादा तसादम न हो। लेकिन तसादम तो अच्छा खासा हो गया था, उसमें जो कुछ दोनों पार्टियों के जो कारकुनान है वो भी जख्मी हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को कहा कि कानून के मुताबिक जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने एसपी गुलगश्त की सरबराही में डोगर हाउस छापा मारा, वहाँ पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार किया, वहाँ पर 16 कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ जो शेख तारिक रशीद थे वो निश्तर अस्पताल में थे, वहाँ पर भी पुलिस पहुंची है। शेख तारिक रशीद जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ 3 और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को भी गिरफ्तार कर गया। तो दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवारान थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया है और कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस और इलेक्शन कमीशन जो है शवैद की रोशनी में बिल्कुल। अच्छा आमिर इकबाल साहब, एक तो ये बताइएगा, जिन्हें अभी तक हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है, क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ इस वक्त जारी है? दूसरी जानिब क्या मजीद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अमल में आ सकती हैं? क्या मजीद छापे भी मारे जाएंगे? पुलिस हुकाम कुछ ऐसा बता रहे हैं?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर अल्फाज में कहा है जो भी इस वाक़े में मुलव्वस है वो उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार किया गया, कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अभी पुलिस जो है वो मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है ताकि जो जिम्मेदारान है जो इस वाक़े में मुलव्वस है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो उनको गिरफ्तार किया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो इस वक्त देर आटा पर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, टायर जलाकर वो अपने लीडर आमिर डोगर के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मलिक आमिर डोगर को थाना कैंट में मुंतकिल कर दिया गया है और शेख तारिक रशीद को भी निश्तर अस्पताल से उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको भी थाने मुंतकिल किया जा रहा है जहां पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है और मजीद शवायद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसमें पुलिस बिल्कुल उनको इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया और पुलिस भी यही कह रही है कि जो भी इसमें जिम्मेदारान हो मजीद भी गिरफ्तारियां की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल साहब और मकसूद चौहान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से। और अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब भी कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफे मंजूर होने से पहले ही वापस ले लिए थे। स्पीकर ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनए रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 43 मेंबरान असेंबली ने इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। वकील ने नुक्ता उठाया कि स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। स्पीकर कौमी असेंबली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। अदालती समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। इजलास हो रहा है, अब जा रहे हैं जी। अगर हमें आज नकल मिल जाती है मुसद्दक़ा नकल फैसले की, हम जाने की पोजीशन में होंगे। तो राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल के बारे में बता रहे थे जी, उसके बारे में मेरा ख्याल जो आइन कानून और रूल्स ने चीज़ें वज़ा की हुई हैं उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असेंबली समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। असद उमर कहते हैं अदालत ने स्पीकर कौमी असेंबली का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा रियाज अपोजिशन लीडर का कमरा खाली करने की तैयारी कर लें। फवाद चौधरी ने भी नया अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा कर दिया। 43 इस्तीफों से मुतालिक अदालती फैसले पर असद उमर ने ट्वीट के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल किया है। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनियत बहाल कर दी गई है। राजा रियाज साहिब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असेंबली से नया अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें और अपोजिशन लीडर की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तहरीक इंसाफ बताए कि खुद इस्तीफे देकर हाई कोर्ट क्यों गए, अब क्या इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो किस तरह वेलकम करेंगे 43 लोगों के इस्तीफे जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ने अंडू कर दिया। क्या इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं? वो तो खुद गए थे इस्तीफा लेकर, तो इस्तीफा जो खुद दिया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं। अपोजिशन लीडर चेंज होगा पर अगर 43। पहले तो मैं उनसे सवाल कर रही हूँ कि खुद इस्तीफा देके हाई कोर्ट उसके खिलाफ क्यों गए, पहले इसका जवाब।
पंजाब में ज़िमनी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन कराएं ऐसी तजवीज़ दे दी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बुलाया गया। इस इजलास में क्या गुफ्तगू हुई हम आपको बताते हैं। सूबाई और कौमी नशिस्तों पर एक ही दिन में इंतखाबात कराए जाएँ, अलग अलग इंतखाबात ना कराए जाएँ, चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी तजवीज़ दी। उन्होंने मुआशी तौर से भी यही कहा, अखराजात को देखते हुए भी यही कहा और दूसरी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको भी मलहूज रखते हुए ऐसी तजवीज़ दी। अलग अलग दिन में अगर इंतखाबात कराए गए तो अखराजात भी दोगुने हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी तजवीज़ दी, इस बारे में ऐसा कहा। पंजाब में ज़िमनी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के फौरी ऐलान का कह दिया। इलेक्शन कमीशन को बर वक्त इंतखाबात का आइनी फ़र्ज याद दिलाया। आइन और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से भी खबरदार किया। ये भी वाज़ेह किया कि आइन इंतखाबात में ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। मुल्क में ऐसे हालात भी नहीं जो इंतखाबात मुलतवी करने का जवाज़ बन सकें। इस्लामाबाद से टिक्का खानसानी रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए खत लिख दिया। 90 रोज में इंतखाबात के लिए आइन के मुतलका आर्टिकल्स, करारदाद मुकासिद, इलेक्शन एक्ट और तारीख के हवाले दिए। सिकंदर सुल्तान राजा और कमिश्नर खान को उनके हल्फ की याद दहानी भी कराई। सदर ने खत में लिखा है कि आइन का आर्टिकल 224(2) असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देता है। आर्टिकल 218(3) शफाफ और आजादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि करारदाद मुकासिद हमारे आबा-ओ-अजदाद के जमहूरियत में गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास है। दुनिया की कदीम जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की। बतौर सरबराह मुमलिकत आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात का फर्ज पूरा न किया तो उसे आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। टिक्का खानसानी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान देने से मुआज़रत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात के लिए अफसरान मांगे थे। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भेज दिया। लिखा कि पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी अमल में शिरकत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से DROs और ROs की तैनाती की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान देने से मुआज़रत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से आम इंतखाबात के लिए अफसरान मांगे थे। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भेज दिया है और इसमें लिखा गया है कि पंजाब की अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालती अफसरान के लिए केसेस के साथ इंतखाबी अमल में शिरकत करना मुश्किल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को अपने अमल का खुद जायज़ा लेना चाहिए। वो गलत फैसले करते हैं और फिर उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। PTI वाले जो है वो वापस आ रहे हैं और उस असम्बली में जिसको वो नाजायज़ कहते थे, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, ये तो उनको अपने अमल का जायज़ा लेना चाहिए कि वो इस तरह से गलत फैसले करते हैं और फिर अपने ही फैसलों को जो है उन्हें वापस लेना पड़ता है। तो ये तो उनके लिए लम्हा फिक्री है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान का APC में ना जाना सरप्राइज होगा। इमरान खान APC में ना आए तो मुल्क का नहीं उनका नुकसान होगा। आइन कहता है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मुल्क के हालात देखते हुए कौन वजीर आजम बनना चाहेगा? एहतसाब के इदारे नाकाम है। सियासी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सबूत है तो केस बनाए। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है। मरीम नवाज साहबा को लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ। इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा कि और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा। जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जब तक ये नायब रहेगा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मुल्क के
जो मसाइल हैं इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नैब का है। इदारे को ख़त्म करें। 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं, उनके दावे थे कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, बाजवा साहब करते थे। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहबका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। इलेक्शन वक्त पे होना चॉइस नहीं होती, आईन बड़ा वाज़ेह है। बलूचिस्तान का जो मामला है, वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते, लिस्टें बनती हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमती रहनुमा आइन शिकनी की बातें कर रहे हैं। उम्मीद है जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले ही अदलिया आइन तोड़ने वालों की राह में रुकावट बनेगी। असद उमर ने कहा, इमरान खान या मेरी गिरफ्तारी की सूरत में भी आसमान नहीं टूटेगा। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खानसानी से गुफ्तगू में PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कुछ सियासी मामलों पे। असद उमर साहब, जेल भरो तहरीक शुरू करने की नौबत क्यों आई? देखिए, जेल भरो तहरीक की नौबत इसलिए आ रही है कि इस वक्त हुकूमती अरकान जो हैं वो खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं। 2 ही रास्ते हैं उसके बाद, या तो घर बैठ के इंसान बैठ जाए और या अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। उम्मीद है कि वो नौबत नहीं आएगी और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ये जो आजकल आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, आइन तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, वो इसके रास्ते में दीवार बनेंगी। कहा जा रहा है असद उमर भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो हमारी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो कोई आसमान नहीं टूटेगा इसके ऊपर। सिर्फ छोटा सा सवाल ये होगा किस कानून के तहत, तो पीछे तो हम फिर भी नहीं हटेंगे। वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी SN इकबाल कहते हैं मुल्क में कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये भी वाज़ेह किया कि कौमी सलामती के इदारों को तज़हीक का निशाना बनाने वालों के खिलाफ कानून ज़रूर अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इस्तीफ़े देने वाली PTI अब इलेक्शन में जाए और अवाम का सामना करे, क्यों घबरा रही है? कोई पाकिस्तान में सियासी गिरफ्तारी नहीं हो रही, हुकूमत का कोई इंतकामी एजेंडा नहीं। हमें हर रोज़ इमरान खान साहब गालियाँ निकालते हैं, हमारे ऊपर क्या कुछ इन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की? क्या हमने किसी बात का बुरा बनाया है? क्या हमने कभी उनको किसी अपने खिलाफ मुकदमे में फंसाया है? नहीं। अगर वो पाकिस्तान के आइनी इदारों को, पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, उनके अहले खाना को तज़हीक का निशाना बनाएंगे तो उसका उन्हें ज़रूर मुआवजा भुगतना पड़ेगा। अगर कोई ये समझे कि उसके हाथ में उस्तरा है, वो जिसकी चाहे मर्जी हजामत कर दे, कोई शख्स या कोई जमात आइन और कानून से बालातर नहीं है। हम सब कहते थे कि हम ऐसी असम्बली की तरफ देखते भी नहीं हैं और ये तो साजिश की पैदावार इम्पोर्टेड हुकूमत की असम्बली है। अब वो क्यों घबरा रहे हैं इलेक्शन में जाने से? अब वो अवाम का सामना करें। को तो 4-4 दिनों में जमानतें मिल जाती हैं, हमें तो महीनों जमानतों के लिए अदालतों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से लेकर नीचे तक किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर के माथे पे शिकन नहीं आई है। इनके तो सब के आंसू निकल रहे हैं, कोई कांस्टेबल से गले मिलकर रो रहा है, कोई टीवी पे रो रहा है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने जल्द मुआहदे की नवीद सुना दी है। कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है आम आदमी पर बोझ ना पड़े। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, मजीद क्या कहना है वज़ीर मुमलिकत का? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज भी एक्सटेंसिव डायलॉग हुए हैं। सुबह से ये मुज़ाकरात चल रहे थे, एक सेशन अभी खत्म हुआ है और इसके बाद मजीद होंगे मुज़ाकरात। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा से हमारी बात हुई, उन्होंने काफ़ी वो ऑप्टिमिस्टिक है। उनका ये कहना है कि मुआहदे के करीब हम पहुंच चुके हैं, चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। उनसे पूछा गया कि बिजली, गैस के निर्ख और टैक्स जो रेवेन्यू मैयस लेने हैं उस कितने लिए जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जो साहिब सरबत तबका है उस पर बोझ डाला जाएगा। कोशिश है कि बिजली टैरिफ या गैस या फिर बाकी चीज़ों का आम आदमी पर बोझ ना पड़े। उनका ये कहना था कि मुआहदे के हम करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म से फैसलों की मंजूरी भी ली जा चुकी है। IMF के साथ मुआहदा जो है वो पाकिस्तान की जरूरत है। IMF से मुज़ाकरात में अब चीज़ों के इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि IMF मिशन जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से आज रात भी मुलाकात करेगा और IMF को बाद चीज़ें मजीद क्लियर की जाएंगी और इसके बाद कल आखिरी रोज़ है पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का। उम्मीद ये की जा रही है कि मुआहदा हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को IMF के बोर्ड की मंजूरी से $1.1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें अभी हैं जिनको तय करना है और उसके लिए आखिरी राउंड होगा मुज़ाकरात का फ़रीक़ैन के दरमियान। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए शकील अहमद। कराची इंटरबैंक मार्केट की बात करते हैं, जहां डॉलर बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.95 सस्ता हुआ और ₹273.33 पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.95 सस्ता हुआ, डॉलर नई कीमत ₹273.33 पर बंद हुआ। और अब आपको ये बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद होने लगा है। गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। खानपुर में सिर्फ एक पंप खुला है, जहां फी मोटरसाइकिल सिर्फ ₹100 का पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। शकरगढ़ में पेट्रोल की किल्लत के सबब स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रह गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के सबब गुजरांवाला में 90% पंप्स बंद कर दिए गए। शहरियों ने शिकवा किया कि कुछ मालिकान ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। हम गरीब मजदूर लोग जो हैं इस परेशानी का शिकार है कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, और जो मिल भी रहा है वो कोई ब्लैक में दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर गाड़ी बंद हो गई है, 300 रुपए लीटर भी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, नजदीक जो भी पंप है सारे क्लोज हैं। शक्करगढ़ में भी पेट्रोल नायाब, स्कूल में बच्चों की तादाद भी न होने के बराबर रह गई। स्कूल की आमद के हवाले से वो ट्रांसपोर्ट पे होती है, और पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट में काफ़ी दुश्वारी बच्चों को आ रही है। उधर खानपुर में पंप्स बंदिश का मुसलसल तीसरा रोज। सिर्फ एक पंप खुला है जहां फ्यूल दस्तयाब तो है, लेकिन फी मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा ₹100 का पेट्रोल दिया जा रहा है। ₹100 का पेट्रोल लेने के लिए भी शहरी कतार अंदर कतार मौजूद है। डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल की मिकदार कंपनी से ही कम मिल रही है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। आप जो 4-5 दिन के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में आपका कारोबार चला जाएगा, और फिर आप इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिरेंगे। जैसे मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसी तरह आप यहाँ बैठकर फिर उस वक्त बिलक रहे होंगे कि देखें हमारे कारोबार, देखिए हमारी तंजीम। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये जान लें कि वो अपने दोस्तों को, वो लोग जो हक हलाल से कमाई करते हैं, जो मेजॉरिटी हैं इस मुल्क की, वो तमाम पेट्रोल पंप वाले जो लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं, उनका नाम खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ लोगों के हक पे डाका नहीं डाल रहे, आप इज्जत से रोटी कमाने वाले हर पेट्रोल पंप वाले शख्स के हक पे डाका मार रहे हैं। आप लोगों की नजरों में उनकी इज्जत को घटा रहे हैं, अपनी तंजीम की इज्जत को घटा रहे हैं। मैं इस तंजीम के जो रिटेलर्स की जो हमारे तमाम हैं, उनके सरबराहान को जानता हूं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, मुझसे बड़े ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, और इंशाअल्लाह वो हमारे हाथ मजबूत करेंगे। अभी मैं यहाँ से निकल के उनसे बात करूँगा, उनको दरख्वास्त करूँगा कि मेजॉरिटी हमारे साथ, मेजॉरिटी क्या 90% लोग, सब लोग इज्जत से काम करते हैं और हक हलाल की कमाई कमाते हैं, सारा दिन पेट्रोल पंपों पे आपकी खिदमत करते हैं, मगर चंद लोग सिर्फ 2 या 3 दिन की हेरा फेरी करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से दरख्वास्त करूँगा, बड़ी हम्बली दरख्वास्त करूँगा, रुक जाएं, अभी रुक जाएं, वरना अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का यह ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रहती हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। तेल की कीमत अपने मुकर्ररा वक्त पे बैनुल अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है उसकी मुताबिकत से जो हमेशा ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। इस वजह से दोनों चीजें मैं आपको बता दूं, ना तेल की कीमत बढ़ने लगी है, ना आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं। अगर चाहें तो करते रहें, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही होगी कि रुक जाएं, वरना आपको नुकसान होगा, आपके कारोबार को नुकसान होगा,
और आप ही के दोस्त जो हक हलाल से कमाई करते हैं, जो मेजॉरिटी हैं, आप उनका नाम खराब करेंगे तो उस कम्युनिटी के अंदर भी आपका नाम खराब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, आपके दौर में पहली मरतबा हुआ है। मसला ये है कि इस आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, इन्फोर्समेंट उनका काम है, उनके पास तो इतनी टीम नहीं है। एक आमतौर पर सिंबॉलिकली होता है सर, जब ऐसे वाक़यात होते हैं उसमें ये कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखते हैं, उसका कोई सर असर नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने करे कि ये ऐसे कंटिन्यू रखें, अगर ये बात नहीं आती तो किस फोर्स की आप खिदमत हासिल करें? मैं इंशाल्लाह 2 दिन में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिस फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ उतनी देर में वो फोर्स आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप ज़रा सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। इसी तरह का कागज़ एक ले आऊँगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और कहाँ कहाँ इन्फोर्समेंट हो चुकी है। इस वजह से मैंने बारहा कहा, आज भी मैंने कहा और दरख्वास्त की और अब दोबारा करता हूँ कि आप रुक जाएं। जो भी हैं आप चंद ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बाकी तो तमाम इज़्ज़तदार लोग हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं। आप कुरान में देख लें, अहादीस में देख लें, पूरी इस्लामी तारीख़ में देख लें और ख़ुद बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतल्लिक हमारे मज़हब ने क्या कहा है, उनको क्या कहा गया है। तो जो कहा गया है वो इस मर्तबा हो जाएगा। सही साहब बोल सर, मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाह आती है तो मुल्क में किल्लत पैदा हो जाती है। रेगुलेट करने के लिए एक अदारा मौजूद है, लेकिन अदारे की तरफ से आज तक ये नहीं सामने आया कि किसी कंपनी को कोई जुर्माना दिया गया हो या किसी जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई हो। तो ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्या कोई मिली भगत है? OMCs के साथ लोग मिले हुए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के लिए आप ऐसे मेजर्स क्यों नहीं लेते कि ताकि आइंदा ये काम ना हो? जी, मैं आपको भी वही कहूँगा मलिक साहब, आप मेरे दोस्त हैं, कि 2 दिन ठहर जाएं उसके बाद यही बात दोबारा कर लेंगे। 2 से 3 दिन अगर आप इजाज़त दे दें हमें तो इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। सर ये बताएं कि कल शाम तक आप टीवी पे रिपोर्ट देते हुए ये कह रहे थे कि मुल्क में कहीं भी जो पेट्रोल की किल्लत है जी, आज आप कह रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा 2 दिन के बाद कि कहाँ एनफोर्समेंट भी हो चुकी है और आज ओगरा ने भी वो मरासले जारी कर दिए सब कुछ। आपको कब पता चला था लास्ट टाइम के कब किल्लत पैदा हुई? ये आज सुबह से कल शाम से, क्योंकि कल भी मैंने ये कहा था कि मुल्क में इतने दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और बाज़ छोटी कंपनियां जो हैं शायद वक्त से फराहम नहीं कर रही अपना तेल, तो लेकिन आज सुबह से बज़ाहिर आप ही लोगों की खबर, क्योंकि आप ही लोग हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं और आप हमारे ऊपर चेक भी हैं, तीनों चीज़ें आप लोग हैं। तो आप ही लोगों से जब खबरें आनी शुरू हुई कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह के ऊपर शॉर्टेज हो रही है और रैशनिंग हो रही है, तो फिर मैंने आज ये 3 मीटिंग्स करने के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 3 मरतबा ये नंबर्स चेक करने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक़ मलिक की वार्निंग, पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, अभी भी वक्त है, पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वाले रुक जाएं। आपको बताएं, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने शेख रशीद को कल दोपहर 2 बजे मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया। दौरान समात शेख रशीद रोस्ट्रम पर आकर रिवायती जुमले भी कहते रहे। कहा, मैं फौज का आदमी हूँ, कराची, लसबेला और मरी पुलिस तो मासूम है, सारा किया धरा आप 12 पुलिस का है। इस्लामाबाद से देखिए असलम खोखर की रिपोर्ट। पुलिस को धमकाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद कचहरी में शेख रशीद को हथकड़ी लगाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने पुलिस से पूछा, क्या पहले राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई? तफ्तीशी अफसर ने कहा, नहीं। शेख रशीद के वकील अली बुखारी ने राहदारी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा, शेख रशीद जेल में हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हाल ही में शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी। प्रोसिक्यूटर ने राहदारी रिमांड के हक में दलाल देते हुए कहा, शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर हैं, उनको मरी की अदालत में पेश करना है।
एक रोज पहले ही ज्यादा बोलकर अपनी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करवाने वाले शेख रशीद ने रोस्ट्रम पर आकर फिर सियासी तकरीर शुरू कर दी। बोले ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे, ये लोग सिर्फ मेरी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं। मैं फौज का हूँ, फौज से कभी लड़ाई नहीं की। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली और शेख रशीद को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को अगले रोज 2 बजे तक मुतलका अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको खबर दें, लाहौर समेत पंजाब भर में अद्वियात की किल्लत का मसला हल ना हो सका। अमराज़ क़ल्ब, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज़ समेत मुतादिद अद्वियात मार्केट में नायाब हो चुकी हैं। तफसीलात देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट में। अस्पताल हो या क्लिनिक्स, डॉक्टर्स नुस्खे तो लिख रहे हैं मगर उन नुस्खों पर लिखी अद्वियात कहीं पर भी दस्तयाब नहीं। आखिर ये मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। अद्वियात की किल्लत दूर ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब हैं। इंसुलिन और ज़ियाबीतिस की मेडिसिन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आसानी से नहीं मिल रही। अमराज़ क़ल्ब में खून पतला करने वाली हेपरीन मार्केट से गायब है। डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली मुतादिद अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। आंखों के ड्रॉप्स, डायरिया, जिल्द के लिए दवाएं, हत्ता के जख्मों पर लगाने वाली पायोडीन भी मार्केटों में मौजूद नहीं। एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की भी किल्लत है। जान बचाना तो फर्ज है, तो लोग बेचारे जो है वो मर रहे हैं अस्पतालों में मेडिसिन की यानी कि शार्ट मेडिसिन। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से अद्वियात की सप्लाई नहीं की जा रही। कुछ अद्वियात है जो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। जो हेमोलिन इंसुलिन है ना जी, वो तो आपसे 6 माह हो गए उसको शार्ट चल रही है। फार्मा कंपनियों का मौकिफ है कि अद्वियात के खाम माल की कमी के बाइस मैन्युफैक्चरिंग में मुश्किलात हैं। रॉ मटेरियल अभी तक पोर्टों पे खड़ा है और डॉलर न होने की वजह से हमारे LCs के डॉक्यूमेंट बैंक्स रिलीज नहीं कर रहे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्काम कहते हैं अद्वियात की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने दवाओं की किल्लत पर ड्रग अथॉरिटी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समा से गुफ्तगू में कहा कि जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत का सामना है। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है दवाओं की किल्लत का मामला हल करे। देखिए, ये तो इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है, खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबॉर्ट्री की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है और दुनिया की हर चीज़ का है। तो मेरे हाथ में तो नहीं है ये चीज़। मैं आपकी वसातत से एज ए मिनिस्टर रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते कि जो बीमारियों के लिए ज़रूरी चीज़ें दवाइयाँ हैं, जो बीमारियों के लिए किटें ज़रूरी हैं, जो जानलेवा बीमारियों के लिए, उन पे यार कोई ख़ुसूसी शफ़क़त फरमा दें। ये बिल्कुल वरना एक खौफनाक मसाइल होने जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। वज़ारत सेहत ने ड्राफ्ट की सिफारिश पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली है। सर दर्द, बुखार, दिल समेत 119 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई है। नुमाइंदा समा अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अरहम, बताइएगा कितने फ़ीसद तक इजाफे की तजवीज़ की गई है? बिल्कुल, दवाओं ड्राफ्ट की सिफारिश पर वज़ारत सेहत ने जो दवाएं महंगी करने की समरी तैयार कर ली है और तकरीबन 300 से 350% तक दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा, ऐसा समरी में कहा गया है। और इन दवाओं में सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर की जो दवाएं हैं उनकी कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो अरसाल कर दी गई है। और 119 दवाएं तकरीबन बनती हैं जिनमें इजाफे की समरी जो है वो भिजवाई गई है। और पूरे मुल्क में ही दवाओं का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोग भी शिकायत करते हैं कि दवाएं नहीं मिलती, जिस वजह से दवाओं की दस्तयाबी और कीमतों में इजाफे के मसले के हवाले से कल शाम को वज़ारत सेहत अदविया साज कंपनियों से मुलाकात भी करेगी और उनसे ये दरख्वास्त भी की जाएगी कि जो रॉ मटीरियल उनके पास पड़ा है कम से कम उनसे तो दवाएं बनाई जाएं। लेकिन जो दवा साज कंपनियां, ठीक है आरम खान, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। चमन में सरकारी आटे की तकसीम बेनज़मी का शिकार हुई। आटे से भरा ट्रक, ड्राइवर भगाते रहे और शहरी इस ट्रक के पीछे दौड़ते रहे। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज़रई मुल्क में सस्ते आटे के लिए कतारें। ये बलूचिस्तान का शहर चमन है जहां आबादी 12 लाख है, लेकिन सस्ते आटे का ट्रक सिर्फ एक। सस्ते आटे के लिए लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाने लगे। ट्रक के गिर्द अवाम का हुजूम लग गया। रश देखकर ट्रक ड्राइवर ने आटे से भरा ट्रक भगा लिया। अवाम आटे के हुसूल के लिए ट्रक के पीछे पीछे भागते रहे।
क्या इंतजामिया इतना नायल और बेबस है कि एक गाड़ी जो आटा है वो तकसीम करने में इतना तजलील जो है लोगों की कर रही है। जो आबादी के तनासिब से इसको आटा दिया जाए, हर गली में एक गाड़ी खड़ा किया जाए, महीने में एक गाड़ी आता है और भी इतनी जलालत के साथ यहाँ पे लोग इसके पीछे ख्वार होते। शहरियों का शिकवा है कि सरकारी नर्ख पर आटे की तकसीम का तरीक़ेकार गलत और तौहीन आमेज है। शहरियों ने आटा फराम करने के लिए मजीद सेल्स पॉइंट कायम करने और आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी काबीना में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मजीद 5 मुआवनीन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए मुआवनीन ख़ुसूसी में मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली राव अजमल, शाइस्ता परवेज़, हामिद हमीद, कैसर शेख और मलिक सुहेल शामिल हैं। वफाकी काबीना के अरकान की मजमूई तादाद 83 हो गई है। मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी नायब सदर सरदार मेहताब अहमद खान पार्टी की सूबाई क़यादत पर बरस पड़े। PDM से मिलकर वफाकी हुकूमत बनाना गलती करार दिया और पार्टी छोड़ने की भी तरदीद की। मुस्लिम लीग के अंदर किसी को एहसास नहीं हुआ कि हमारे सूबे से मुस्लिम लीग का खात्मा हो रहा है। एक साजिश है, इसमें ये जो सूबाई क़यादत है नहीं हटाएंगे तो मुस्लिम लीग तबाह होगी। इलेक्शन में मुझे खतरा है कि 2, 3, 4 अजला के अलावा इसके टिकट लेने की दरखास्तें भी नहीं आएंगी। क्या हमने इस जमात को किसी दूसरी जमात में जम कर दिया है? तो बता दें हमें। मौजूदा सूबाई क़यादत है, ये डिक्टेटर की गोद में बैठते थे। इसमें भी कोई हमारी तौकीर नहीं है क्योंकि छोड़ा, कोई कहे मैं इस्तीफा देता हूँ छोड़ता हूँ। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पैसे के जोर पर दाखिल हो गए या किसी साजिश के तहत दाखिल हो गए, उनको हमने मानना नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ है, उन तक ये बात पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान चल रहा है। सैलाब और शदीद बारिशों से सिंध 100 किलोमीटर तवील झील में तब्दील हो गया। ये सैलाब क़यामत से पहले क़यामत था। 500 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। सैलाब की तबाही से मुल्क की मईशत पर भी मनफी असरात पड़े। कराची में डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद में IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस्लामाबाद समेत आलमी इदारों की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हमारे हुकूमत सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध का मेहनत की वजह से जिनेवा कॉन्फ्रेंस का ठीक 1 महीने बाद हम आज यहाँ खड़े हैं और आज आपके सामने हमने लोगों के घरों को एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो हमने शुरू कर लिया है। उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें। और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला हम मिलके आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का लोन का अप्रूवल दिलवाया। और जब मैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो जेब में उसी वक्त में $2 अरब का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से अपने हमारे हाथ में था। पूरा सिंध का जो अगर हमने जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है तो हमें $1.5 बिलियन का ज़रूरत है। हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दें। कराची के इलाके शाह लतीफ़ में सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के बंद दफ्तर में चोरी की वारदात। मुलजमान 113 शॉट गन्स, 41 30 बोर पिस्तौल, 170 जैकेट्स और 200 सिक्योरिटी गार्ड की वर्दियां भी ले गए। मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, ये तो बड़ी खतरनाक खबर है, मजीद वारदातें हो सकती हैं इस असले को इस्तेमाल करते हुए? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस अफसरान भी काफी, उनमें भी बेचैनी दिखाई देती है और उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मुल्जिमान का कुछ पता लगाया जा सके। मुल्जिमान जो है वो 113 शॉट गन्स हैं, 41 30 बोर पिस्टल्स हैं, 170 के करीब जैकेट्स हैं और 200 के करीब जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दियां हैं जो अपने साथ लेकर फरार हुए हैं। ये एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का बंद दफ्तर था जिसको दफ्तर भी और एक तरह से आप ये कह सकते हैं गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पर मुल्जिमान की जानिब से ये वारदात की गई है और जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है उनका ये दावा है। तफसील के लिए बहुत शुक्रिया अहमद। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।